हाँ देखिए बेटा, 3 लॉज ऑफ कोलिजन। तो सबसे पहले आपका कोलिजन का लॉ है जिसका नाम मैं रखता हूँ टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन। इसी रेफरेंस में बात करेंगे, कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं, बट हम तो इसी रेफरेंस में बात करेंगे, टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन तो कोलिजन में हमेशा ही अप्लाई हो जाएगा। कोलिजन का मतलब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, दो पार्टिकल अगर आ रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए कैसे होती है कोलिजन, U1 U2 M1 M2 इनके मास हैं। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब है बेटा कि आपका इनिशियल मोमेंटम, अगर कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है, जब इस तरह से कोलिजन होगी ना बेटा, तो एम जी वे के एक्स, एम जी और स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग आपकी इस तरह से लग रही है और इस ब्लॉक पर आकर दूसरे ब्लॉक ने टक्कर मार दी M1 M2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये स्प्रिंग फोर्स है ना, इम्पल्सिव नेचर का नहीं होगा, एक्स पे डिपेंड करता है ना, एक्स एकदम से तो चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, इस M1 + M2 सिस्टम पर भी बिफोर द कोलिजन और जस्ट आफ्टर द कोलिजन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया है। ठीक है, तो इस M1 + M2 का यहाँ पर भी आप मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। एम जी जो फोर्स लगेंगे वो कोलिजन के फोर्सेस की कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल होंगे, तो वो भी अकाउंट में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये इस पार्टिकल की दो की कोलिजन हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे, इनका मोमेंटम क्या रहेगा, टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। कोलिजन देखो होती कैसे है, ये पार्टिकल इस पे आके टकराता है तो इसकी शेप यहाँ से डिफॉर्म होती है पार्टिकल। ठीक है ना, ये पार्टिकल इसको धक्का मारता रहता है, इसकी भी शेप डिफॉर्म होती है, दोनों पार्टिकल्स की शेप डिफॉर्म होती है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V1 V2 हो जाती है किसी भी इंस्टेंट पे। ठीक है, उसके बाद ये पार्टिकल अलग हो जाते हैं और ये चला जाएगा आपका V1 वेलोसिटी से, ये चला जाएगा V2 वेलोसिटी। ठीक है ना, इस कोलिजन में डिफॉर्मेशन होता है बेटा बीच में, ये पार्टिकल उसको डिफॉर्म करता है, वो पार्टिकल रोकने की कोशिश करता है, फिर दोनों का रिफॉर्मेशन होता है, ऐसे होती है डिफॉर्मेशन और फिर वापस रिफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये इसको धक्का मार रहा है, वो उसको धक्का मार रहा है। ठीक है, तो लेकिन टोटल मोमेंटम इन तीनों सिचुएशन पे, ड्यूरिंग द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स, इंपल्सिव फोर्स नहीं है सिस्टम पर, तो आप क्या करते हैं, टोटल मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। बात आ रही है समझ में? तो एक इक्वेशन जो बनेगी, अब V1 V2 अननोन है, कभी U1 U2 दे दिया, या V1 V2 दे के कुछ U1 U2 में से कुछ पूछ लिया, ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। बट सबसे पहली फिलॉसफी, सबसे पहला जो रूल है कोलिजन का, वो क्या है कि आपका टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन और ड्यूरिंग द कोलिजन, अगर कोई एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्सेस उस डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है ना, इफ एक्सटर्नल फोर्स, और कौन कौन से नहीं होंगे, जैसे स्प्रिंग फोर्स का कोई रोल नहीं होगा, इम्पल्सिव नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह के पार्टिकल की कोलिजन हो रही है, ठीक है, सरफेस पर हो रही है, कैसे भी हो रही है, तो इसमें कोई एमजी वेमजी लग रहा है, बट वो सब बेकार है, उनको हम अकाउंट में नहीं लेंगे। कोलिजन के फोर्सेस के कंपैरिजन में एमजी फोर्सेस, स्प्रिंग का फोर्सेस, ये सब नेग्लिजिबल है, तो हम आराम से उनका मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। किस केस में नहीं कर पाएंगे कोलिजन में भी वो देख लेंगे अभी। ठीक है, बट यहाँ सबसे पहला लॉ मैं बता रहा हूँ, सबसे पहली इक्वेशन जो बननी है किससे बननी है, टोटल लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से बननी है। तो क्या बोलूंगा मैं यहाँ पर, M1 U1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर इक्वल टू M1 V1 डैश वेक्टर प्लस M2 V2 डैश वेक्टर इक्वल टू M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर। तो ये टोटल लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जस्ट बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन, क्योंकि ये जो आपस में धक्का वक्का मार रहे हैं, डिफॉर्म कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे पे ही फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ऐसे केस में आपको पता है, जब सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो सिस्टम का लिनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, तो लॉ नंबर 2 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये था टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, लॉ नंबर 2 है आपका इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्वेशन। इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्वेशन, इसमें आप क्या इंडिविजुअल पार्टिकल का भी कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं वो ध्यान से देखिए। अब कोलिजन जरूरी नहीं है ऐसी सीधी लाइन में हो, कोलिजन ऐसी भी हो सकती है, मान लीजिए पार्टिकल इधर जा रहा है और ये पार्टिकल इधर जा रहा है, या रेस्ट पर भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह की भी कोलिजन होती है, स्फेरिकल पार्टिकल्स की कंसीडर करते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह का, ये इसकी वेलोसिटी इधर थी और ये वाली जो लाइन है इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे बेटा, इसमें एक दूसरे पर, तो ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाएगी जिसके अलोंग दोनों फोर्स लगाते हैं।
ठीक है। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, ये वाली या ये जो लाइन, ठीक है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाती है, लाइन ऑफ कॉमन टेंजेंट कहलाती है। इस तरह की लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों 90 डिग्री पर है। कोलिजन ऐसी भी हो सकती है, पार्टिकल इधर जा रहा था, यहाँ पे रखा हुआ था, जाते जाते हमें टक्कर मारेगा जोर से, बट ये फोर्स किधर लगाएगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह का जो कोलिजन है, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाती है आपकी, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाती है। कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। और ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है कॉमन टेंजेंट कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन टेंजेंट बोलते हैं बेटा। ये आपकी है लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, और ये क्या है, कॉमन टेंजेंट। तो मान लीजिए इस पार्टिकल ऐसे आ रहा था, ये इसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, ये एंगल मान लीजिए कितना था, थीटा था, ठीक है। तो इस इंडिविजुअल पार्टिकल पर कॉमन टेंजेंट के तो अलोंग कोई फोर्स नहीं लगाना बेटा। कार्तिक एक मिनट, इस इंडिविजुअल पार्टिकल पर कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो कोई फोर्स नहीं लगा। बात आ रही है समझ में, इधर जा रहा था, इधर टकराया, तो इसने भी इस पर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया। इस कॉमन टेंजेंट के अलोंग इंडिविजुअल पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं आया, ठीक है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम कॉमन टेंजेंट के अलोंग कंजर्व रहेगा। जब उस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा तो उसका मोमेंटम क्यों चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल along common tangent will be constant, along common tangent will be constant। तो इस तरह से दो प्राइमरी लॉज हैं बेटा, ये सबसे पहले वाले, टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन और इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एक मिनट रुकिए।